विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के पहले राउंड में दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी लेवन अरोनियन सामना करेंगे दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बनने की कगार पर खड़े 12 साल के फॉस्टिनो ओरो, जिन्हें अर्जेंटीना का शतरंज का मैसी भी कहा जा रहा है। तो देखते हैं कि कैसी ये बाजी होती है। अनुभवी लेवन अरोनियन जो अभी अभी फ्री स्टाइल शतरंज में मैग्नस कार्लसन को लगातार दूसरी बार मात दे करके यहाँ पर हैं और विश्व ब्लिट्ज में उन्होंने बड़े से बड़े खिलाड़ियों को मात दी हुई है। उनकी रेटिंग अपने आप बता रही है, जो ब्लिट्ज की रेटिंग है 2774 है। ओरो जिनकी रेटिंग है 2503। कैसा प्रदर्शन करेंगे लेवन के सामने? किसी भी क्षण यहाँ पर मुकाबला जो है, बाजी की शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। और जब आपके सामने ऐसा युवा खिलाड़ी हो तो देखना ये भी होता है कि एक बड़े दिग्गज खिलाड़ी के लिए तो मोटिवेशन कायम रखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ओरो के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है क्योंकि सामने हैं दिग्गज लेवन अरोनियन और किसी भी क्षण जो है ये बाजी की शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। और पहला राउंड है और आज जो है वो टोटल यहाँ पर बहुत सारे राउंड जो है वो खेले जाने वाले हैं। और लेवन अरोनियन ने शुरुआत कर दी है, E4 खेल के उन्होंने जवाब दिया। ओरो ने जवाब दिया यहाँ पर C5, नाइट F3 और D6 खेल दिया है। लेवन अरोनियन बिशप C4 निकलते हुए, नाइट F6 यहाँ पे बाहर आता हुआ, D3 क्लोज सिसिलियन के लिए जा रहे हैं यहाँ पर, नाइट C3 कैसल कर लिया है यहाँ पर लेवन ने। और यहाँ पर ओरो ने जवाब दिया है E6 खेलते हुए और यहाँ पर आता हुआ नाइट, यहाँ पर अरोनियन ने कर दिया A4, क्वीन साइड से स्पेस लेते हुए कैसल कर लिया यहाँ पर ओरो ने। और अब आता है रुक E1 पर। तो सटीक खेलते हुए अभी तक कोई मौका बनने की जो है वो गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। A6 से B5 की तैयारी है यहाँ पर, बट उससे पहले रुक B8 आना होगा। डायरेक्ट अभी आप B5 तो आ नहीं सकते हैं। यहाँ पर देखना ये होगा कि अपने बाकी के मोहरों को गेम में कैसे लाते हैं। यहाँ पर C3 खेला है, क्वीन C7 यहाँ पर आते हुए बोर्ड पर, और अभी तक एक भी पॉन जो है वो एक्सचेंज नहीं हुआ है। तो एक अभी आप कह सकते हो कि करीब करीब अभी के हिसाब से क्लोज जैसी पोजीशन है। धीरे धीरे दोनों खिलाड़ी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं कि अरोनियन कंटिन्यू कैसे करते हैं। यहाँ पर अरोनियन ने खेला है बिशप को B3 पर पीछे खींच लिया है यहाँ पर। और अब देखना ये होगा कि इसके आगे खेल कैसे कंटिन्यू जो है वो होगा। खासतौर पर लाइट कलर का बिशप जो है ओरो को अभी भी निकालना है। क्या वो B5 लेकर के आएंगे कभी ना कभी इस पोजीशन में? फ़िलहाल अभी तो आप वो नहीं ला सकते। अभी उन्होंने खेला है यहाँ पर बिशप D7, तो अब शायद B5 की तैयारी जो है वो बन गई है उनकी तरफ से। और यहाँ पर अरोनियन को अभी उनका डार्क कलर का बिशप जो है उसको भी ठीक करना है। तो देखते हैं, शायद एक नेचुरल मूव हो सकता है, नाइट F1, नाइट G3, कुछ इस तरह से प्लान हो सकते हैं। नाइट F1 लेकर के आए, नेचुरल लग रहा था। B5 क्वीन साइड से स्पेस लेते हुए और जो तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका है कि आप क्वीन साइड से दबाव बनाइए अगर अपोनेंट सेंटर से खेल रहा है। नाइट यहाँ पर G3 खेल दिया है अरोनियन ने। और देखते हैं कि ओरो का यहाँ पर क्या जवाब होगा। अब वो कौन से मोहरे को जो है वो काम पे लगाते हैं? क्या वो क्वीन साइड से ही प्रेशर बरकरार रखेंगे या फिर सेंटर से स्ट्राइक करने की कोशिश कर सकते हैं? E5 जैसी चालें भी जो है वो पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा पेसे हो सकता है क्योंकि नाइट F5 वगैरह जंप कर सकता है। तो यहाँ पर ज़रूर खुल के खेलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर रुक को लेकर के आए हैं अपने गेम में, जो F वाला रुक है उसको गेम में लेकर के आए हैं। अब देखिए, जब यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पे बिशप भी पीछे जा सकता है। देखते हैं कि अरोनियन यहाँ पर क्या जवाब देते हैं। अरोनियन ने यहाँ पर H3 खेला है। इंटरेस्टिंग, अरोनियन ने यहाँ पर H3 खेला है इस पोजीशन में। और देखना ये होगा कि H3 का बेसिकली आइडिया क्या है। क्या किंग के लिए सिर्फ जगह बनाना है या नाइट पीछे जाके G4 पर आ सकता है? रुक B8 खेल दिया है यहाँ पर। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ओरो ने समय में बढ़त बना के रखी है। 2 मिनट 3 सेकेंड है उनके पास अभी भी। अरोनियन के पास समय घट रहा है। यहाँ पर B5 पर एक्सचेंज होता हुआ, पॉन इंटू B5, पॉन इंटू B5, बिशप F4 के साथ गेम में आता हुआ एक तरह से फोर्स कर रहे हैं कि आप चाहिए तो आप E5 कर दीजिए, लेकिन E5 के बदले में आपको 2 गड्ढे देने होंगे। और इसीलिए ब्लैक शायद E5 यहाँ पर पुश ना करे। एक और चीज़ हो सकती है कि आप कुछ ना करें और क्वीन साइड से जो आपका आक्रमण है उसको कंटिन्यू करें। और उसके पहले आपको कैलकुलेट करना होगा कि बिशप F4 कोई बड़ी थ्रेट तो क्रिएट नहीं कर रहा है D6 के अगेंस्ट, कहीं E5 तो नहीं आ रहा है, कहीं D4 D5, तो हर चीज़ आपको कैलकुलेट करनी होती है। और यहाँ पर B4 खेला है। समय लगभग बराबर दोनों खिलाड़ी का, इवन अरोनियन कुछ सेकेंड्स आगे, लेकिन अब फिलहाल ओरो समय में एक बार फिर से थोड़ी सी बढ़त बनाना जो है उन्होंने शुरू की है। बट
यहाँ पर अभी हम कह सकते हैं कि अभी तक गेम को बैलेंस रखा है अरोनियन ने, और कोई खास यहाँ पर मौका ओरो के लिए उन्होंने बनने नहीं दिया है। यहाँ पर देखते हैं कि अगली चाल यहाँ पर क्या खेलते हैं। B4 आ चुका है, पॉन इनटू अगर C3 आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बिशप हैंगिंग हो सकता है, और इसीलिए अरोनियन ने यहाँ पर बिशप C4 खेल दिया है। अभी तक बराबर की अच्छी टक्कर देते हुए यहाँ पर फॉस्टिनो ओरो। और देखिए ऐसा नहीं है कि हर चाल पे आपको तेज खेलना है, जहाँ पर भी महत्वपूर्ण मौके हैं वहाँ पर आपको सोचना भी है, और यही चीज़ जो है वो आपको बेहतर खिलाड़ी बनाती है कि जब ब्लिट्स भी आप खेल रहे हैं लेकिन जहाँ पर इम्पॉर्टेंट मोमेंट आएगा वहाँ पर तो आपको सोचना होगा। रुके वापस फाइल में लौटे हैं, फाइल वापस जो है कंट्रोल उसको लिया है यहाँ पर, जो फाइल का सरेंडर कर दिया था यहाँ पर। और ये एक्चुअली किंग्स इंडियन डिफेंस का कुछ मिला जुला स्ट्रक्चर है, जहाँ पर बिशप जो है वाइट का वो C4 पर रखा है G2 की जगह, रुक इनटू 8 यहाँ पर, और D4 इमीडिएटली किया है लेवन अरोनियन ने पोजीशन को ओपन अप करने के लिए। देखते हैं कि ओरो यहाँ पर क्या जवाब देते हैं। यहाँ पर उनके पास B/C3 भी है, एक बार वो भी क्लियर कर सकते हैं। B/C3 तो एक एक पान और कम होता हुआ बोर्ड पर, एक और एक्सचेंज, पॉन इंटू D4 दो हैंगिंग पॉन है यहाँ पर सेंटर पर वाइट के पास, बट यस अभी तो प्रोटेक्टेड हैं, तो अभी कोई ऐसा अटैक सीधा आक्रमण नहीं आता हुआ। बट क्या क्वीन साइड से जो एक्टिविटी थोड़ी सी दिख रही है, रुक एक्टिव हो रहा है, जरूरत पड़ने पर नाइट हट सकता है, क्वीन एक्टिवेट हो सकता है, क्या ये ब्लैक के लिए थोड़ी सी खुशखबरी लेके आ सकता है। और यहाँ पर नाइट B4 तो आ चुका है बोर्ड पर, और C4 का जो बिशप है उसके ऊपर अटैक, इसका मतलब है एक और टेम्पो यहाँ पर गेन हुआ है। तो या बिशप पीछे खींचना होगा, बिशप F1 भी आ सकते हैं, या फिर क्वीन से सपोर्ट लगा सकते हैं। देखते हैं कि यहाँ पर अरोनियन जो है वो क्या निर्णय लेते हैं। अरोनियन का समय, दोनों का समय अब 40 सेकंड के आसपास आ चुका है। क्वीन B3 खेल दिया है यहाँ पर लेवन अरोनियन ने, लेकिन क्वीन B3 पे एक प्रॉब्लम है, रुक B8 बैठ सकता है एक बार फिर से। रुक B8 बैठ भी गए हैं यहाँ पर, और अब डिस्कवर अटैक का थ्रेट आ रहा है नाइट के हटने से। बिल्कुल आसान नहीं होता है ब्लिट्स का मुकाबला। रुक C1 से सपोर्ट लगा दिया यहाँ पर बिशप के ऊपर अभी, लेकिन एक जो देखने की चीज़ है कि अब वाइट भी डिस्कवर अटैक एम कर रहा है, बिशप इंटू E6 आ सकता है यहाँ पर, और इसीलिए शायद क्वीन को हटना पड़ सकता है। यहाँ पर A5 मुफीद हो सकती है, क्वीन B7 हो सकता है। देखते हैं कि क्या खेलेंगे यहाँ पर। क्वीन A7 खेला है यहाँ पर, समय 20 सेकंड के नीचे के 20 सेकंड के करीब आ चुका है ओरो का, और दबाव अब दोनों खिलाड़ियों पर रहेगा, क्योंकि जब समय बहुत कम हो जाता है फिर ऐसे में आपके लिए एक्यूरेट खेलना जो है वो बिल्कुल आसान जो है वो नहीं होता है। देखते हैं कि अरोनियन यहाँ पर क्या खेलते हैं। समय देखिए 20 सेकंड के आसपास दोनों का आता हुआ, क्वीन को D1 खींच लिया है यहाँ पर अरोनियन ने, क्वीन D1, और एक्टिविटी तो ढूंढनी होगी। रुक C8 एक बार फिर से, और बिशप पर एक तरह से अटैक, लेकिन अभी भी सेंटर के ना तो पॉन को छुआ है, नाइट भी वहीं पर है, डबल बिशप भी वहीं पर है, तो ज़रूर अगर बेहतर स्थिति करनी है तो दबाव तो यहाँ पर डालना होगा। बिशप F1 खेल दिया है यहाँ पर, और क्या ये एक्सचेंज फेवर करेगा ब्लैक को? यस, रुक इंटू रुक, और यहाँ पर क्वीन इंटू रुक, बट सडनली अगर हम देखें तो ब्लैक के पीसेस क्वीन साइड काफ़ी एक्टिवेट दिख रहे हैं। क्वीन B7, E4 के पॉन पर नज़र, यहाँ पर E4 के पॉन पर यहाँ पर नज़र, और खैर उसकी परवाह ना करते हुए अरोनियन ने खेला है क्वीन B2, नाइट पर हमला करते हुए यहाँ पर, और यहाँ पर औरों ने जल्दी से खेला है F6। 5 सेकंड बचे थे, 3 सेकंड बचे थे बिशप को पीछे। D5 यहाँ पर, E5 क्लोज करते हुए पोजीशन को, नाइट ऊपर आते हुए E4 पर, बिशप गया है यहाँ पर E1 पर, और यहाँ पर पॉन स्ट्रक्चर डैमेज कर दिया है ओरो ने सडनली लेवन अरोनियन का, और अरोनियन ने यहाँ पर G4 जरूर खेल दिया है, लेकिन बिशप इंप्रूव होते हुए बिशप एक्सचेंज करना तो थोड़ा मुश्किल में डाल सकता है। बिशप इंटू बिशप, क्वीन ऊपर आता हुआ, किंग H2, यहाँ पर और आ गए क्वीन C4, यहाँ पर बिशप इंटू B4, बिशप इंटू B4, क्वीन F2, बिशप C3, यहाँ पर क्वीन E3 डिफेंड किया पॉन को, बिशप B2, क्वीन पीछे, यहाँ पर बहुत मुश्किल पोजीशन है, बिशप को घुमा करके लाए हैं यहाँ पर। ये तो ब्लंडर है, यहाँ पर क्वीन D3 ऊपर आ गए हैं यहाँ पर, और प्रॉब्लम ये है कि पॉन नहीं बचेगा थोड़ी देर में। क्वीन A2 यहाँ पर, बिशप F4 चेक, किंग G1 यहाँ पर गया है, यहाँ पर एक बार फिर से चेक, किंग H2 यहाँ पर, समय बहुत कम है, सेकंड 3 सेकंड, बिशप इंटू D4, क्वीन अंदर, किंग H7, क्वीन और पास पहुँच गया F7 के पॉन को मारने के लिए यहाँ पर क्वीन को, और यहाँ पर मेटिंग थ्रेट लगाई है ओरो ने, क्वीन इंटू F7, बिशप E5 चेक, किंग यहाँ पर नाइट इंटू E5,
मारना ही पड़ेगा। यस, नाइट इंटू E5, क्वीन इंटू E5 यहाँ पर, किंग यहाँ पर H1, क्वीन E1 चेक। ये एंड गेम तो विनिंग है औरों के लिए, लेकिन कैसे विन करेंगे, थोड़ा सा ठहराव चाहिए होगा, और वो जरूर दिख रहा है क्योंकि किंग को चेक नहीं आएगी यहाँ पर। क्वीन को अब देखिए ई वाले पॉन को बढ़ेंगे या डी वाले पॉन को बढ़ेंगे। यहाँ पर चेक, ऊपर ये क्लोज चेक आएगा यहाँ पर, एंड एक बार फिर से चेक, और क्वीन E5, क्वीन B2 डिफेंड करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं यहाँ पर। क्वीन E4 एक्सचेंज करना चाहते हैं यहाँ पर। क्वीन C6 यहाँ पर, क्या अब डी वाला पॉन बढ़ना शुरू कर देंगे? ओह, अभी भी नहीं बढ़ा, उन्होंने खेला क्वीन G6 यहाँ पर, क्वीन इंटू क्वीन, क्वीन F6 यहाँ पर, किंग H2, अब पॉन बढ़ना शुरू किया यहाँ पर फाइनली, और कोई चेक यहाँ पर नहीं आ सकती। क्वीन F4 चेक, किंग H1, और यहाँ पर और पॉन को बढ़ दिया है, क्वीन D5, और उन्हें खेल दिया यहाँ पर। देखिए सेकंड्स में खेल रहे हैं, 3-4 सेकंड में, और एक्यूरेसी का तो नहीं पता, लेकिन पोजीशन जरूर बेटर कंट्रोल करते जा रहे हैं। पॉन आगे बढ़ चुका है यहाँ पर काफ़ी, क्वीन B3 यहाँ पर एक और, अब ये तो बहुत मुश्किल बाजी है अब मेरे ख्याल, और यहाँ पर अरोनियन ने हार स्वीकार कर ली है। तो 12 साल के औरों की एक बेहतरीन शुरुआत की है उन्होंने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में, दिग्गज महान खिलाड़ी लेवन अरोनियन को मात देते हुए। कमाल कर दिया फॉस्टिनो।